नमस्कार। आपने मुझे अपना हाथ दिखलाया, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास किया और फिर भी कुछ आपकी जिज्ञासाएं रह गई हैं और बिल्कुल सही जिज्ञासाएं हैं आपकी। उनके बारे में थोड़ा सा भी अगर उस वॉल्यूम को आप सुन लेते ध्यान से तो शायद शांति हो जाती है आपकी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। आपने कहा है सबसे पहले कि एक्सीडेंट हो सकता है, गोली चल सकती है, तो वहीं दूसरी जगह आप कहते हैं कि आयु 80 वर्ष है। ठीक है, आयु तो 80 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये कहा था, अगर आपने गौर से सुना हो या कोई बात रह गई हो उसमें, चलिए मैं ऐसा कहता हूँ तो बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने ये कहा कि प्रथम पर्व जो होता है इसके कारक होते हैं बहुत सारे। जैसे अगर इस पर ये लाइन लग जाती है तो इसका कारक कहीं ना कहीं गोली कांड, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट, अग्नि से बचना चाहिए। दूसरा, तीसरा एक्सीडेंट, ये मैं इनके कारक बोल रहा हूं प्रथम पर्व के। चौथा, बीपी के रोगों का और लोगों की अपेक्षा आपके जीवन में ज्यादा प्रवेश जल्दी। पांचवा, स्वयं की भाषा शैली के क्रोध पर कंट्रोल। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को पेचिश के रोग भी होते हैं। तो ये कारक बताए मैंने भाई कि आंखों का रोग हो जाना, बीपी का रोग हो जाना, क्रोध पर कंट्रोल ना हो जाना, एक्सीडेंट के योगों का ज़्यादा सामना करना, इनमें से कोई से कारकों का ज़्यादा आपके जीवन में, कोई ज़रूरी नहीं है कि गोली चले ही चले या गोली कांड हुई हो या अग्नि कांड हुई हो। आंखों का रोग हो सकता है, सड़क पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हो और लोगों की अपेक्षा। तो यहाँ इस तरह के कारक की बात है, इसलिए आयु आपकी 80 वर्ष हाथ में दिखाई देती है। और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी घटनाओं से उसको सावधान रहना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, ऐसा अवॉइड नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे यार चलो आंखों के नंबर बढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन आप नंगी आंखों से पढ़े जा रहे हैं तो पता लगा डायरेक्ट ही आदमी को 2 नंबर का चश्मा लग गया। तो मेरा कहने का मतलब है इनमें से किसी कारकों से सावधानी रखना। तो आपकी शायद जिज्ञासा शांत हुई हो इस सवाल से। दूसरा, आपने कहा राज्य सरकार के सहयोग से क्या मतलब है सर जी, ये थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहता हूँ। ठीक है, राज्य सरकार से सहयोग का मतलब होता है गवर्नमेंट के टेंडर्स लें, उससे लाभ हो जाए। दूसरा, आप नोबेल कल को लिखने लग जाएं और उसमें सरकार से आपको अवार्ड प्राप्त हो जाए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति और लोगों की अपेक्षा जब गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए जाता है तो उसको जल्दी मिल जाता है और लोगों की अपेक्षा। और चौथा ये होता है कि व्यक्ति की पहुंच जो होती है वो राजनीतिक क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनके अंदर भी व्यक्ति की पहुंच होती है, उनसे भी अच्छा उठना तालमेल होती है। इसका मतलब ऐसे, आपने कहा धन डूबेगा जरूर। मैंने कहा सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर आपको धन किसी को व्यक्ति को देकर के, अगर किसी यार दोस्त ने मांगा, किसी रिश्तेदार ने मांगा, किसी ने मांगा और आपने उसको सहयोग कर दिया। अब जब उससे मांगने गए तो वो कह रहा है जी मेरा तो दिवाला निकल गया, मैं तो डूबा पड़ा हूँ, मैं तो आपका पैसा दे नहीं सकता, मैं तो आपका पैसा दूंगा धीरे धीरे दूंगा, तो रकम आपकी कौड़ी कर दी, इस तरह से। दूसरा, मैंने कहा कि जब ये सेकंड पर्वत पर ऐसा बन जाए तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है धन कमाने के लिए। जैसे आप कहते हैं 18-20 घंटे काम करता हूं पर पैसा नहीं बचता। तो ये वो चिन्ह है
जिसके जो और लोग जिनके हाथ के अंदर ये कठिनाई होता है वो सरलतम बेवकूफ़ होकर के भी सरलता से धन कमा लेते हैं, लेकिन आप 18-20 घंटे काम करने के लिए भी खुद के लिए पैसा नहीं बचा पाते हैं। इस बात का ये चिन्ह है यहाँ पर। तो धन कहाँ डूबेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेन देन में सतर्कता आपको बरतनी है। उपाय के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, आपका बृहस्पति को मजबूत करना है आपको, जिससे आप 3 माला करेंगे रोजाना तो आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों से बचे रहेंगे। तो ठीक है, एक जगह आपने कहा कि पत्नी से तालमेल ठीक नहीं रहेगा, तलाक तक हो सकता है, तो दूसरी जगह पर आपने कहा पत्नी से तालमेल ठीक रहेगा। चलिए बता देता हूँ। जब मैं बृहस्पति के प्रथम पर्व को यहाँ पर काट रहा था तो मैं यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई इन जिन लोगों के बीच में ये कट आ जाता है तो उनके जीवन में पत्नी से तालमेल की कमी के साथ साथ पत्नी के साथ में तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। 2 बात। तीसरी बात मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर व्यक्ति कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी भी रखे, यानी अन्य महिलाओं से किसी से संपर्क ना हो जाए। और चौथी बात मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे व्यक्ति बड़ बोले बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि डिवाइडेशन हो जाना सेकंड पर्व का ये अपने आप में इस रूल को दिखलाता है। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना, बढ़ा चढ़ा करके बोलना या दूसरे की बात का समर्थन ना करना, खामोखा उसके ऊपर आरोप लगाना कि ये बात आपकी तो गलत है, मेरी ही ठीक है। तो इस बात का इस प्रकार से अब मैं जो कह रहा हूँ कि भाई वर्तमान के अंदर दूसरी जगह मैंने बोला आपको कि भाई पत्नी से तालमेल ठीक रहता है। ये देखिए हृदय रेखा हमारे विज्ञान में, अगर वर्तमान में हाथ देख रहा हूं मैं आपका, वो तो हो गया हमेशा के लिए जो कट हुआ, उसमें सावधानी बरतनी है। जब मैं दूसरी बात यहाँ पर कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हृदय रेखा पे जब बेल बननी शुरू हो जाए या हृदय रेखा को ज्यादा रेखाएं काटने लगे तो व्यक्ति के जीवन में पत्नी से तालमेल वर्तमान में खराब, यहाँ स्वयं का वर्तमान में स्वास्थ्य खराब। लेकिन अभी यहाँ पर किसी प्रकार की रेखा ना काट रही है ना बेल बन रही है, यानी वर्तमान में कुल मिलाकर पत्नी से तालमेल ठीक। तो यहाँ पर तालमेल ठीक कहता हूँ, तो दूसरी जगह पर सावधानी के लिए कहता हूँ। ठीक है, तो दूसरी महिला से गलत संबंध, इसके लिए आपने कहा तो बृहस्पति का जो मंत्र है वही आप जाप करेंगे तो वो दूसरी महिला से, पुखराज आपको मना ही कर दिया मैंने पहनने के लिए, तो वो बृहस्पति का मंत्र ही एकमात्र साधन है आपके धन के आगमन को बढ़ाने के लिए, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रखने के लिए, संतान का सुख सहयोग मिलने के लिए। तो ये सब मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब बात करता हूँ अगले सवाल की। नॉवेल लिखना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करूँ? देखिए, जब तक आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके पास पूरी तरीके से मानसिक शांति नहीं होगी, और समय तो बहुत जरूरी चीज ही है। तो नॉवेल जो लिखना चाहते हैं, इसको लिखने के लिए बहुत, आपको पता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, मैंने भी लिखे हैं। तो यहाँ पर मुझको पता है इसके लिखने का आपका पैटर्न तो मुझको पता नहीं, लेकिन ये मूड पर पैटर्न होता है। जिस समय सब्जेक्ट से सब्जेक्ट निकलता जाता है उस समय आदमी फिर समय को उसको पता भी नहीं लगता कितने समय लग गया और कब वो लिखता जाता है। मैं समझता हूँ आपको कोई अनर्थ कोई चीज़ लगा दिखाई दे तो वो अलग कॉपी पर टॉपिक को लिख करके छोड़ दीजिए, और जहाँ तक लिखें धीरे धीरे लिख करके बढ़ाते रहिएगा। तो कुल मिलाकर इसके लिए आपको बृहस्पति का मंत्र भी काम करेगा। और मैं तो कहता हूँ जब आप कहीं गंगा स्नान जाया करें, किसी जगह जाया करें, अच्छे पवित्र स्थान पर जाएं, तो वहाँ जितना भी आप जो है गायत्री मंत्र की उपासना पूजा ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ की शक्ति आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी और मानसिक शांति भी मजबूत होगी। बेहिसाब रुपया कमाना चाहता हूँ, उसे कमाकर खुद पर और अपनों के सुख पर खर्च करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? कुछ उपाय मैंने बृहस्पति का बताया, कुछ और आपको बता दूंगा, उससे धन के आगमन और बढ़ जाएंगे आपके। वैसे कौन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है कि जो बेहिसाब धन नहीं कमाना चाहता? तो फिर भी अपने इरादे से आदमी जीवन में कमा सकता है और रेखाएं तो बदलती भी रहती हैं।
कोई ऐसा काम जो ना करूं तब भी ठीक हो जाए और करूं तब भी ठीक हो जाए। तो चलिए बृहस्पति को मजबूत करिए, गायत्री मंत्रों का जाप करिए, पॉजिटिव सोच रखिए, सुबह की मॉर्निंग वॉक रखिए, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले आपके पास अच्छी ऊर्जा, अच्छी ऑक्सीजन होना चाहिए, ना कि एसी की ऑक्सीजन। तो चलिए ये आपको इस तरह से करना है। पूजा पाठ बता दूंगा, तो आपने बता ही दिया 18-20 घंटे करते हैं, अच्छी बात है। पैसा, शोहरत, खुशी, परिवार, दोस्त, यार दोस्त, इन सब में इन सबको जीतने के उपाय जो भी हैं वो बताए। तो चलिए अच्छी बात है, और बिल्कुल निश्चित रूप से आप जीत भी सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको पूजा। 3 माला आपको प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, 3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दूसरा, आप श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम करें। अब मैं पूजा ही बता देता हूँ आपको। पहले मैंने कहा था शिव पूजा करिएगा ज़्यादा, भगवान शंकर का कराइए, समय मिले तो साल में एक बार रुद्राभिषेक कराइए। तो ये तो मैंने करना ही करना है आपको, लेकिन श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम जोड़ लीजिए आप, फिर धन के स्रोत और तेज़ी से बढ़ेंगे और सही निर्णय लेकर के माँ भगवती आपका कल्याण करेंगी। बस इन बातों पर ज़रा आपको ध्यान रखना है, और मैंने जो आपकी जिज्ञासा है इसको काफ़ी कुछ शांत करने का प्रयास किया है। नमस्कार।